नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और दिसंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल जो है वो कर्क राशि के अंदर रहेंगे पूरे ही महीने और 7 तारीख से वक्रावस्था में आएंगे। 24 फरवरी तक वक्रावस्था में ही है मंगल। बुध जो है वो वृश्चिक राशि के अंदर पूरे ही महीने रहेंगे और 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक वक्र अवस्था रहेगी। शुक्र 2 से 28 दिसंबर तक मकर राशि के अंदर स्थित रहेंगे। सूर्य जो है वो 15 दिसंबर से धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि 16 तारीख से धनु राशि में प्रवेश शुरू हो जाएगा सूर्य का। गुरु वक्र अवस्था में है और शनि मार्गी है। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। शनि जो है कुंभ लग्न में है और कुंभ लग्न का स्वामी बनकर लग्न के अंदर ही बैठा है। देखिए, लग्नेश का लग्न में होना और यहाँ पर एक चीज है कि मंगल का दृष्टि संबंध लग्न के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति के साथ ओवरलोड वर्क की सिचुएशन रहती है। बहुत ज्यादा वर्क, बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्क रहता है। जो भी आईटी क्षेत्र में या किसी भी टेक्निकल क्षेत्र में है, जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ज्यादा वर्कहोलिक रहेगा। बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस लोड ऑफ वर्क की वजह से आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। बहुत डिसिप्लिन्ड काम करेंगे, बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहेंगे अपने काम को लेकर। यहाँ पर एक है कि व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ा सा अग्रेशन डेवलप हो जाता है, क्योंकि मंगल का भी दृष्टि संबंध यहाँ पर है और शनि मार्गी होने की वजह से आप अपने कार्य को लेकर बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहेंगे, बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ काम करेंगे। मुझे लगता है एक पॉजिटिविटी है आप काम के अंदर, आप बहुत ज्यादा अपना इनपुट दे पाएंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय गुरु चतुर्थ भाव में वक्री, द्वितीय भाव में राहु है। देखिए, वाणी स्थान का स्वामी वक्र अवस्था में है, तो वाणी को तो आपको बहुत संयम में रखना होगा। परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का विवाद होता है या कोई भी मैटर होता है, तो वहां पर आप अपनी वाणी को संयम में रखेंगे तो ही परिस्थितियां बेहतर होगी। किसी को भी उधार पैसे देने से आपको बचना चाहिए। सेविंग्स बहुत ज्यादा नहीं है, मगर जो भी सेविंग्स है उसको आप शायद हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन में यूज करें या कहीं पर भी घर के अंदर यूज करें। यहाँ बहुत ध्यान से, बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ अपने सेविंग्स का उपयोग कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके तृतीय स्थान की। तृतीय जो है वो 6th हाउस में है, वक्र अवस्था में है 7 तारीख के बाद। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में, स्पेशली भाई बहनों के साथ विवादित अवस्था है। तो कहीं पर भी परिवार में आप किसी विवाद की बात करते हैं, कोई विवाद की अवस्था भी है, तो यहाँ 7 तारीख के बाद और भी ज्यादा ध्यान रखने की परिस्थिति है। डिस्प्यूट से दूर रहना है और स्पेशली ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में डिस्प्यूटेड अवस्था मुझे यहाँ नजर आती है। तो आप बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ काम कीजिएगा। बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग पोजीशन से आपको दूर रहना है, क्योंकि झगड़े की प्रक्रिया है और यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, तो इस वजह से आपको यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ एक चीज है कि अगर फैमिली बिजनेस की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि फैमिली बिजनेस में अगर कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश शुक्र बनकर आपके 12th हाउस में है और चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी संबंधित विवाद अगर कोई भी होगा, वो यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन चाहेगा। आप सब चाहेंगे कि मिलकर कोई विवाद को रिजॉल्व करें, तो यहाँ बहुत संयम रखना होगा, किसी एल्डर पर्सन को साथ में रखना होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई लीगल मैटर भी है तो वहां पर डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़े नहीं। इस वजह से आपको थोड़ा सा पीसफुल होकर ही इन चीजों को हैंडलिंग करना है, अगर कोई ऐसी अवस्था है तो। घर के कंस्ट्रक्शन के पीछे कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, घर को रिनोवेशन करवा सकते हैं आप इस समय के अंदर। मुझे लगता है कि कुछ खर्च होगा जो घर के कंस्ट्रक्शन के या डेकोरेटिव आइटम्स के पीछे हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, इंटीरियर चेंज करवाना चाहते हैं, तो ये डिसीजन शायद इस समय के अंदर आप ले।
कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी काम है तो इस महीने के लिए फायदे कारक है। और मुझे लगता है कि एक चीज जरूर है कि कोई भी आप अगर प्रॉपर्टी लेते भी है तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहना होगा। माता के स्वास्थ्य का इस महीने ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, तो इस चीज को आप अवॉइड मत कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में वक्र अवस्था में शुरू के 16 दिन तक। देखिए ये समय ऐसा है कि अगर शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो शुरू के 16 दिन बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ ही आगे बढ़िएगा। स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है लर्निंग का समय है, मगर इस समय के अंदर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि एक फील्ड से दूसरे फील्ड की तरफ जाने का आपका मन होगा। आप सोचेंगे कि ये छोड़ के मैं कुछ और एजुकेशन की तरफ चला जाऊं, तो यहाँ पर आपको मुझे लगता है कि जो कर रहे हैं वहीं पर स्थित रहकर काम कीजिए। जो भी लोग एमबीए का एजुकेशन ले रहे हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ है, उनके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि क्या डिसीजन लिया जाए। बच्चों के आप एजुकेशन से संबंधित आपको मानसिक तनाव थोड़ा सा रह सकता है। आपकी संतानों को लेकर आप थोड़ा सा तनाव ले सकते हैं, उनकी इनकम को लेके, उनके करियर को लेकर। अब बात करते हैं 6th हाउस की। देखिए 6th हाउस में मंगल वक्री है 7 तारीख के बाद। स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस महीने, क्योंकि जो भी ट्रांजिट मंगल का है वो आपके छठे घर से हो रहा है, और वो भी नीच का मंगल है और वक्री भी है 7 तारीख से। जिसके भी ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है, जिसके भी नर्व्स की प्रॉब्लम है, जिसके भी कोई भी प्रकार का बोन से रिलेटेड कोई ऑपरेशन से संबंधित समस्या है, ये समय स्वास्थ्य को लेकर मुझे लगता है सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है। जब मंगल 6th हाउस में इस प्रकार की परिस्थिति में होता है, व्यक्ति को जो डॉक्टर्स भी प्राप्त होते हैं वो थोड़ा गलत एडवाइस देने वाले होते हैं। तो आपको 2 से 3 जन का सलाह लेकर फिर ही डिसीजन लेना है, क्योंकि अगर आप सिंगल पर्सन का एडवाइस लेंगे तो यहाँ पर मुझे लगता है कोई ना कोई मिस्टेक्स हो सकती है। तो आप 2 से 3 जगह पर सलाह लेकर फिर ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि मंगल वक्री होने पर बहुत ही रिएक्टिव हो जाता है। और यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि ये जो अवस्था है कि जहां पर लोन से संबंधित अगर कोई समस्या है, और मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा लोन आप उठाते हैं इस महीने, तो मुझे लगता है कि ये समय लोन के लिए बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। अगर लेते भी है तो बहुत मिनिमम और बहुत ही कैलकुलेटिव जिसका आपको रिक्वायरमेंट है। बहुत बड़े रिस्की आप कोई भी काम बिजनेस से रिलेटेड करते हैं तो इस समय के लिए वो बिल्कुल भी फायदे कारक नहीं है। शत्रु यहाँ पर हावी होने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं कहती हूँ जहां पे भी जॉब करते हैं वहां पर भी लोग काफी मैनिपुलेटिव रहेंगे। तो आपको यहाँ पर कहीं पे भी रिएक्टिव होकर अपनी परिस्थितियों को खराब नहीं करना। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड आपके पहले तो 10th हाउस में, फिर 11th हाउस में। देखिए बिजनेस के अंदर अगर आप पति पत्नी मिलकर काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो भी बिजनेस के अंदर आप काम करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में भी है, तो वहां पर आपको लाभ होंगे। शुरू के 16 दिन मुझे लगता है हो सकता है ईगो क्लैश हो सकता है, मगर फिर भी बिजनेस के लिए ये बेहतर अवस्था है। और ये एक पार्टनरशिप के लिए भी अगर आप लाइफ पार्टनरशिप में भी किसी कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं तो शुरू के 16 दिन एक कंफ्यूजन रहेगा रिलेशनशिप में भी कि किस तरह की परिस्थितियां हैं और कैसे आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश 10th हाउस में वक्री है। देखिए ये थोड़ा डिटैचमेंट देता है, और कहीं पर भी आप रिसर्च करते हैं तो भी यहाँ सॉर्ट ऑफ एक कंफ्यूजन रहता है। तो एक कंफ्यूजन वाला स्टेट ऑफ माइंड है। इस महीने आप काम तो करेंगे बट कंफ्यूज रहेंगे कि क्या ये सही डायरेक्शन है, अगर मैं इस डायरेक्शन में काम भी कर रहा हूं तो इसका आउटपुट होगा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एक ड्युअलिटी रहेगी सोच में, एक कंफ्यूजन रहेगा। अब बात करते हैं आपके 9th हाउस की। देखिए 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में, तो विदेश संबंधित चीजों में बहुत लाभ है।
जो स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, मास्टर का एजुकेशन करना चाहते हैं, तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि ये समय के अंदर आप कोई भी मतलब फॉरेन लैंड से संबंधित कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको भाग्य का पूर्ण सपोर्ट प्राप्त रहेगा ही रहेगा। और आईटी क्षेत्र वालों को बहुत लाभ है, डिजाइनिंग क्षेत्र वालों को भी बहुत लाभ है। अब 10th हाउस की बात करते हैं। देखिए 10th लॉर्ड आपके छठे घर में है और सूर्य बुध का बुधादित्य हो गए, गुरु का दृष्टि संबंध है। कंसल्टिंग रिलेटेड काम, सर्विस सेक्टर वालों के लिए बहुत फायदे कारक है। यहाँ बुध का वक्री भ्रमण और 10th लॉर्ड जो है वो भी वक्री है, तो इस समय पे बिजनेस से कनेक्टेड बहुत बड़े लोन नहीं लेने चाहिए। अगर लोन संबंधित कोई भी बड़ा आप डिसीजन लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। कहीं पर भी करियर को स्विच करना, बिजनेस से जॉब में जाना या जॉब से बिजनेस में जाना थोड़ा रिस्की रहेगा इस समय के अंदर। यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा ऑनेस्टली करते रहिए। जिस काम में भी आप स्थित हैं, मुझे लगता है कि वहां पर आसपास के एनवायरमेंट में वो कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा आपको। सुपीरियर्स के साथ भी थोड़ी विवादित अवस्था है। शुरू के 16 दिन थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस है और यहाँ पर शनि का दृष्टि संबंध सूर्य के साथ भी बना हुआ है, तो करियर के अंदर आपके बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे। जो लोग जॉबलेस भी हैं उनके लिए भी 16 तारीख के बाद की अवस्था फिर भी कहते हैं ना कि व्यक्ति कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही काम बनेगा, वो भी क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है या जो भी आप काम से जुड़ रहे हैं वो अभी यहाँ पर मेहनत की तरफ लेकर जाएगा आपको, तो आपको कंटिन्यूस आप उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। 11th हाउस की बात करते हैं। देखिए 11th लॉर्ड गुरु बनकर आपके चतुर्थ भाव में वक्री है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर देखिए आप प्रॉपर्टी संबंधित डिसीजंस ले सकते हैं। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई नई जगह पर कोई कंस्ट्रक्शन भी करवाते हैं वो आपके लिए लाभकारी ही रहेगा और आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। प्रॉपर्टी से, रेंटल इनकम से भी आपको काफी अच्छे लाभ हैं। यहाँ पर सूर्य की जो अवस्था है, मुझे लगता है कि जो भी रुके हुए पैसे हैं, जो भी आपके कहीं पर पेमेंट आनी है, 16 तारीख के बाद वहां पर आपके काम फिर भी बनते हुए मुझे नजर आते हैं। अब बात करते हैं आपके 12th हाउस की। 12th लॉर्ड लग्न में है, 12th शुक्र 12th हाउस के अंदर है। शुक्र यहाँ पर आप देखिए कि आपके भाग्य का भी स्वामी है और आपके चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, तो जो भी आप विवाद में पड़ते हैं या कोई भी विवाद होगा, एट द एंड ऑफ द डे वो आपके फेवर में होगा। मगर यहाँ आपको वाणी को बिल्कुल भी संयम के बाहर नहीं निकालना। परिस्थितियां ऐसी ही होंगी जहां पर झगड़े क्रिएट हो। स्वास्थ्य संबंधित चीजों को लेकर भी आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि जो डिस्प्यूट का घर है, जो हेल्थ का घर है, वहीं पर मंगल नीच का भी और वक्री भी है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।